अमेरिका की संसद पर हुआ ये शर्मनाक हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अड़ियल रवैये का परिणाम है जो उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद से ही अपना रखा है। चुनावी हार के बावजूद ट्रंप लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे, समर्थकों को उकसाते रहे, जिससे उनके समर्थकों का गुस्सा बढ़ता गया और अंततः बुधवार को ट्रंप के ऐलान के अनुसार उनके समर्थक सड़कों पर उतर पड़े और फिर जो कुछ हुआ वो अमेरिकी लोकतंत्र के 200 साल के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले को राजद्रोह करार दिया और इतना ही नहीं, बाइडेन ने ट्रंप से इसे खत्म करने की भी अपील की। Call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. To storm the Capitol, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे अमेरिका के इतिहास में एक काला दिन बताया। हालांकि हार से निराश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरान भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। वो लगातार अपने समर्थकों को ये बताते रहे कि वो हारे बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि उन्हें हराने की कोशिश हो रही है। और जब संसद पर शर्मनाक हमले की कालिख पुत गई, तब ट्रंप ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। Election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great. ट्रंप समर्थकों के हंगामे से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बिफरे हुए हैं। उन्होंने संसद पर हमले को राजद्रोह बताया, जबकि ट्रंप इसे चुनावी गड़बड़ी का परिणाम बता रहे हैं। लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया में अमेरिकी लोकतंत्र को न सिर्फ बदनाम किया, बल्कि दुनिया भर में पूरे अमेरिका की जबरदस्त किरकिरी हुई, जिसकी भरपाई लंबे समय तक आसान बिल्कुल नहीं होगी।